दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में कि यदि आपने दोस्तों इस बिजनेस को आपने एक बार कर लिया तो दोस्तों आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते हो। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस लेके आया हूं जो कि ये बिजनेस इतना ज्यादा चलने वाला हमारी इंडिया के अंदर है, जो कि हमारे भारत देश में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वह बिजनेस है दोस्तों जूट के प्लास्टिक की बोरियों का बिजनेस, जिसे हम दोस्तों गेहूं वगैरह पैकिंग वगैरह करते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा कि हमारे बुंदेलखंड में उसको बोरा के नाम से जानते हैं, तो ये साइड में और कुछ के नाम से जानते होंगे। वैसे प्लास्टिक की बोरियों के नाम से भी इसको जानते हैं। और दोस्तों इसके थैले भी बनाए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांडों में अच्छे अच्छे डिजाइन के साथ में थैले भी बनाए जाते हैं। इसके साथ में इसका बैग भी बनाए जाते हैं। तो यानी कि 4-5 जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि दोस्तों हर किसी की जरूरत बन के बैठा है। और दोस्तों ये जूट से ही मैन्युफैक्चर होके ये बनता है। तो आज हम क्यों ना इसी बिजनेस के बारे में आपको बताएं, ताकि दोस्तों आप तक भी ये खबर पहुंचे कि इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट कैसे है। और दोस्तों चलने का नाम लेते हैं तो दोस्तों ये इंडिया में कंटिन्यू चलता ही रहता है, क्योंकि बोरी का बिजनेस या बोरे का बिजनेस या थैले का बिजनेस हमारे इंडिया में रुकता ही नहीं और हर किसी की ये डिमांड बन के बैठा हुआ है बिजनेस। अब भाइयों बात करते हैं कि यदि हम इस बिजनेस को करना चाहेंगे तो कितना हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी और कितना हमें पैसे लगेंगे इस बिजनेस में। तो दोस्तों ये बिजनेस आप स्टार्ट दो तरीकों से कर सकते हो, एक लो इन्वेस्ट के साथ में, एक हाई और इन्वेस्ट के साथ में। तो आज हम दोनों इन्वेस्ट के साथ में आपको बिल्कुल एक एक बात समझाते हैं और इस बिजनेस की पूरी प्रक्रिया में आपको एक एक तरीके से कितना प्रॉफिट होगा, हर तरीके से आपको सारा A to Z इसी वीडियो में आपको बताएंगे। बस वीडियो को एक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो दोस्तों सिलाई मशीन, जिससे हम दोस्तों आसानी से सिलाई मशीन करके अपने इस बिजनेस को बोरी या दोस्तों कट्टा या थैला या दोस्तों मकान सजावट यानी कि 8-10 प्रोजेक्ट आराम से अपन बना सकेंगे, जो कि अच्छे अच्छे डिजाइन में हम इसको मैन्युफैक्चर घर पे कर सकते हैं और सिलाई करके अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं, ताकि इसकी डिमांड ज्यादा हो और हमारी सेलिंग बढ़ सके। आप यदि इसको मैन्युफैक्चर के साथ में करना चाहते हो, यानी कि आप ये प्रोजेक्ट पूरा घर पे बनाना चाह रहे हो, तो दोस्तों आपको एक सिलाई मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट 12,000 से लगा के 15,000 रुपये में आपको अच्छी एक सिलाई मशीन मिल जाएगी मार्केट में। अब दोस्तों अपन को जो जूट का कच्चा माल का जो धागा खरीदना पड़ेगा, तो दोस्तों अपन को उसको भी खरीदना पड़ेगा। वो भी आप 15,000 रुपये का खरीद सकते हो। तो अपना कुल 15 मिला के जो 15,000 की मशीन आई, 15,000 पन्ना ये तो टोटल अपना अमाउंट हो गया 30,000। अब इसमें 10,000 रुपया अपन और एक्स्ट्रा में दे रखते हैं, ताकि अपन को जरूरत पड़ेगी तो अपन उससे काम अपना चला सकें। और दोस्तों रंग वगैरह जो थैले बनाते हैं या बोरी बनाते हैं, तो उसमें दोस्तों छापा वगैरह लगाएंगे अपने ब्रांड का, तो अपना उसकी जरूरत पड़ेगी। ओनली 5,000 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपन 10,000 लेकर रहे हैं। अब कुल अपना पैसा हो गया 15,000 की मशीन, 15,000 का जूट का कच्चा माल और दोस्तों 10,000 रुपया अपने एक्स्ट्रा में रख लिए, जो कि दोस्तों डिजाइन वगैरह में काम में आएंगे। अब डिजाइन करने के लिए ओनली आपको मार्केट से 5,000 की मशीन मिल जाएगी। आप उससे अच्छी अपना ब्रांड का डिजाइन कर सकते हैं। वो भी दोस्तों अच्छी वाली मशीन मिलेगी आपको। 5,000 में ऐसी वाली मशीन बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। अब आपका पैसा कुल मिला के 35,000 हो गया। 5,000 रुपया अपन ने बचा लिए, जो आगे आके अपन को हल्का फुल्का सा कोई काम आएगा तो अपन उसमें लगा सकें। तो ओनली अपन ने 40,000 रुपया इनमें इन्वेस्ट कर दिया बस दोस्तों। अब देखिए किस तरह से आपको ये महीने का दोस्तों 70-80 हजार तक भी आपको पैसा कमा सकते हैं और आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होता है। तो दोस्तों यही बिजनेस आपको घर बैठे 2-2 लाख भी दे सकता है एक महीने का। अब माना कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, ओनली आपके पास 10,000 रुपया है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस को कर सकूं और अपनी मशीन वगैरह घर पर लगा सकूं, तो आप दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। आप ओनली 10,000 से भी स्टार्ट इसे कर सकते हो। और दोस्तों इसको मशीन कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कच्चा माल ले आइए ओनली 8,000 रुपये का, जो मैन्युफैक्चर करके आप घर पे अपने बैग बनाइए और दोस्तों उसको सिलाई करके जो दोस्तों मार्केट में 3,000 की मशीन आएगी, आप उसी से बढ़िया अपना एक थैला बनाना स्टार्ट करिए, जो मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने के काम में आते हैं, या अपन कहीं जाते हैं तो बैग वगैरह ले जाते हैं, या प्लास्टिक की बोरियां बन जाती हैं। यानी कि इस जूट से दोस्तों 8-10 प्रोजेक्ट, हर बैग, हर क्वालिटी के, हर धागा
बनने वाला कोई भी आइटम इस जूट से बन जाता है। जैसे हमने कोई बोरा बांधने के लिए सुतली यूज की है, या आपने बोरी यूज की है, या अपन ने दोस्तों थैला यूज किए हैं, या पीछे टांगने वाला बैग यूज किया है, या जूट से बनने वाले हर प्रोजेक्ट आप आसानी से घर बैठे बना सकते हो। अब जूट बनाने के लिए आपको किन किन प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आप उसके लिए पूरी प्रक्रिया के साथ आप ये वीडियो में देखें, ताकि आपकी समझ में आ सके अच्छे से कि हमें क्या क्या प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हम जूट का ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको कच्चा वाला माल खरीदना है, जो कि दोस्तों आपको होल्डर वाला धागा के नाम से जाना जाता है। अब आपको एक कटिंग भी चाहिए, जो आपको जूट को काटने के काम में आएगी। अब सिलाई मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, जो दोस्तों आपको सिलने के काम में आएगी, और अपनी बोरी वगैरह या बोरा या दोस्तों बैग वगैरह जो सिलने में आसानी। अब पैकिंग भी मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो अपन को डिजाइन बनाने में अच्छा उपयोग करेगी। अब फिनिशिंग और चेकिंग मशीन की क्वालिटी की प्रोजेक्ट चेक करें अच्छे से, ताकि अपना प्रोजेक्ट अच्छा बना कि नहीं बना, आपको ये चेक करना है। अब अपना प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, अब इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है या कितना पैसा अपना इसमें लग चुका है, अब उसका कैलकुलेट करते हैं और एक एक हिसाब से निकालते हैं कि अपन को मार्जिन क्या पड़ेगा, कितने में बिकेगी और कितना पैसा इसमें लग चुका है। तो अब उसका कैलकुलेट अपन पूरा करेंगे। अब माना कि आपका 25 रुपया एक बैग बनाने में आया, तो दोस्तों ऐसे अपन ने 100 बैग बनाए तो कितनी अपनी आई। अब माना कि आपने एक दिन में दोस्तों 100 से 150 बैग बना दिए, और ये आसानी से एक दिन के अंदर बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने 100 बैग एक दिन में बना दिए, जिसमें एक बैग बनाने में आपकी कॉस्ट ओनली 25 रुपया से 30 रुपया आएगी। और 25 रुपया से मैं तो ज्यादा नहीं लेकर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा आती ही नहीं। अब माना कि आपका 25 रुपया एक बैग बनाने में आया, तो दोस्तों ऐसे अपन ने 100 बैग बनाए तो कितनी अपनी आई। तो भाइयों अपनी 2500 रुपया 100 बैग बनाने में अपना इन्वेस्ट हो गया। अब 100 बैग अपने 2500 रुपया में बन के तैयार हो गए। अब यही बैग दोस्तों अपन मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितने रुपए के बिकेंगे। एक बैग दोस्तों, यही बैग की बात की जाए तो यही बैग दोस्तों एक आपको मार्केट में 50 रुपया से 55 रुपया आराम से सप्लाई हो जाएगा। एक बैग पर यदि आपको 30 रुपया मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि 25 में अपन ने दोस्तों इसको बना के रेडी कर दिया, और अपन ने 55 रुपया में इसको सप्लाई कर दिया। अब अपन को 30 रुपया पर बैग पर मार्जिन मिला, तो दोस्तों एक दिन में अपन ने ओनली 3000 रुपया कमा लिए। और इसी तरीका से दोस्तों अपन महीने का 70 से 80 हजार या 1 लाख तक इसके बीच में अपन पैसा इजीली आराम से कमा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और दोस्तों बहुत हाई लेवल पे ये बिजनेस चल रहा है। दोस्तों अब अपने बैग बन के तैयार हो गए, जो मैंने बताया था 25 रुपया में बन जाएगा, और 55 रुपया में आप इसको सप्लाई कर दोगे। दोस्तों उसको सप्लाई करने के लिए कोई शॉपिंग मॉल देखना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगह ये ज्यादा सप्लाई हो गई। और दोस्तों किराना सेंटर और कपड़े की शॉप पर अपन इसको आसानी से सप्लाई कर सकते। 30 या 50 या 100 दोस्तों जैसी भी डिमांड में खरीदेंगे अपन उसको बैग सप्लाई कर देंगे। और मॉल की बात की जाए तो दोस्तों 200-500 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से आप से खरीद लेंगे। और दोस्तों इसी तरह से आप सेलिंग कर सकते हो। आप चाहो तो इसे एक तरीके से और सेलिंग कर सकते हो, जो कि दोस्तों आप घर बैठे इसे मार्केट में ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हो, और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे भारत देश में या किसी भी देश में आपने देखा होगा कि आजकल मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इतने चल रहे हैं कि आदमी कुछ खरीदना चाहता है तो वो घर से ही मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन कर देता है, और उसका प्रोजेक्ट आसानी से घर पे आ जाता है। आप 20 रुपया ज्यादा लोगे, यदि आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आपका प्रोजेक्ट आपने अच्छी डिजाइनिंग करके दोस्तों इस पर मार्केट अपना बना लिया, तो आप बहुत लंबा बिजनेस और बहुत मोटा पैसा कमाने वाले हो इसी बिजनेस के अंदर। क्योंकि दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो डिजाइनिंग में अच्छे अच्छे बैग जाएंगे। आप इसी तरह से आप अपना मार्केट इस बिजनेस का सेटअप कर सकते हो, जो कि शॉपिंग मॉल, कपड़े की दुकान या किराना स्टोर पर, या आप फ्लिपकार्ट द्वारा, मीशो द्वारा आप आसानी से सप्लाई कर सकते हो। अब यदि आप इस बिजनेस को एमएसएमई के अंदर करना चाहते हो, जो कि दोस्तों एमएसएमई के नाम से जाना जाता है, और इसे एमएसएमई के फुल फॉर्म में बोलते हैं। यदि आप इसके अंदर दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो और इसके द्वारा आपके पास पैसा नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन द्वारा आप लोन भी ले सकते हो। आपको लोन भी सरकार
20-25 लाख का आसानी से दे देगी और दोस्तों सरकार आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कच्चे माल से उत्पादन होता है, तो दोस्तों इस पर भी आसानी से लोन मिल जाता है। भारत एक सबसे ज्यादा जूट के बिजनेस में उत्पादन देश है, जहां दोस्तों उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार राज्यों में ये सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है और भारत देश को एक बड़ा बिजनेस हाई फाई उत्पादन करता है। तो जूट का एक ऐसा बिजनेस है जो कि भारत देश में कम पैसों से और हाई प्रॉफिट से आप इसको आसानी से कर सकते हो और एक अच्छा मोटा पैसा आप इसी बिजनेस में कमा सकते हो। यदि भाइयों आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही शानदार मौका है और इससे शानदार मौका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप एक बार हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और दोस्तों मैंने आपको जो प्रक्रिया बताई है कि आप छोटे से अमाउंट से बड़े अमाउंट से आप किस तरह से बिजनेस करना चाहते हो, तो आप उसी तरीका से इस बिजनेस को कर सकते हो और आगे ले जा सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत ब्रांड बना सकते हो। जो कि दोस्तों एमएसएमई के अंदर लोन कार्यालय होते हैं, आप उनके पास पहुंचे और कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आपको आसानी से लोन भी पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने उसके बारे में भी बताया है। अब दोस्तों सोचिए मत, तो दोस्तों सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं और करने वाले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप हिम्मत धरिए और इस बिजनेस को आप एक बार करिए, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर ही सक्सेस होगे और दोस्तों इस बिजनेस को आप बहुत ही आगे ले जाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं चलता हूं इसी के साथ में। मेरा नाम है आकाश, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो जाते समय एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।